हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए खान सर के द्वारा जो निकाला गया ये सेट है, इसके सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। देखिए, इस बुक में टोटल आपको 27 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप अभी बीएसएससी की एक राइट वे में तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन, क्राउन पब्लिकेशन तथा किरण पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहां से आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरी जो कोशिश रहती है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना रहता है, बल्कि आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ चीज़ों को अच्छे से समझा के मैं बताता हूं, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन समझें और उससे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट है वो आप जान पाएँ, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सेट काफ़ी अच्छा है। मैंने इसे पर्सनली पढ़ लिया है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख रहे हैं, दोस्तों इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है। देखिए, इसे ही हम बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोदी या डॉकयार्ड को बंदरगाह कहा जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। और लोथल किस नदी के तट पर है, तो याद रखिए लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसे मिनी हड़प्पा, यानी कि लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। एक और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था सुरकोटदा। सुरकोटदा भी जो था यह बंदरगाह के साक्ष्य वहां से भी मिले। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। देखिए, बिहार को जो गंगा नदी है 2 भागों में बांटती है। जो गंगा के उत्तरी मैदान है इसको उत्तरी बिहार के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी जो मैदान है इसको दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वह वज्जी था। ठीक है, और इसका राजधानी जो था वैशाली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में कौन से युग में सही सुमेलित हैं। आपको इसमें बताना कौन से युग में सुमेलित हैं। देखिए, डलहौजी। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सुमेलित नहीं है। कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने सही 1793 ईस्वी में लागू किया था बंगाल में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लागू किया, सही है, जिसे जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक था। ठीक है, विलियम बेंटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट को वारेन हेस्ट इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसलिए ये भी आपको सुमेलित नहीं। 2 और 3 आपके बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 2 और 3 दिया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इस तरह से सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। देखिए, क्रिप्स मिशन सन 1942 ईस्वी में आया था, यानी 30 मार्च सन 1942 ईस्वी में आया था। और इसका जो उद्देश्य था वह भारत के लिए संविधान सभा का गठन करना, किंतु जो संविधान सभा गठन करने का निश्चित समय इसमें नहीं बताया गया था, इसलिए यह जो है असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था यह 5 मार्च सन 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डेट के साथ आप तारीख जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। देखिए, भारत में रेल बजट तथा केंद्रीय बजट ये अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। कब तक, 2016 तक, किंतु 2017 में इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया। अब रेल बजट ही जो है आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है, और इसे पेश करने में जो प्रथम वित्त मंत्री थे यह आपको अरुण जेटली थे। ठीक है, अरुण जेटली याद रखिएगा। तो अब रेल बजट केंद्रीय बजट के साथ ही पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस तरह से आपका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो यह आपको स्वामी विद्यानंद थे।
वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज करते हुए भारत की खोज किया था। ठीक है, यह 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, जहां पे इसके राजा वहां के जमोरिन थे, इसने इसका भव्य स्वागत किया और यह जो है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत कर दिया गया। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हुआ। राष्ट्र संघ का गठन, ठीक है, राष्ट्र संघ का गठन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। सन इसका स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुआ था। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध का आपका घटना का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो देखिए पीपुल्स वार ग्रुप का संबंध नक्सलवाद से है। इसकी स्थापना सन 1980 ईस्वी में आपको आंध्र प्रदेश के एक नक्सली नेता थे सी सीतारामैया के द्वारा किया गया था, किंतु फिर इसने 2004 में क्या किया, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में बदल गया और अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है यह पीपुल्स वार ग्रुप का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। तो यह 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया। तो यह भी आपको 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को पास किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है। तो यह आयरिश संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी को अपनाया है और इसका संबंध आपको अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए जो भी समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया तथा वन्य जीव। याद रखिए समवर्ती सूची के विषय में आपको शिक्षा, वन तथा वन्य जीव आ जाते हैं। ठीक है, जिसपे कि दोनों कानून बना सकते हैं। अब देखिए दोनों के कानून पर यदि विवाद हो गया तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगा उससे कानून को मान्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 का संबंध कानून के समक्ष समानता, यह अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसमें का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किस प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये आपका बिल्कुल सही है। यानी कि अनुच्छेद 15 यह कहता है कि आप किसी के साथ लिंग जाति आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। उस राज्य का तब जो है बजट जो पेश करेगा वो वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री करते हैं। और आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में लगता है तो यह न्यूनतम आपको 6 महीने तक लगेगा। ठीक है, और अधिकतम आपको 3 वर्ष तक लगता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में लगा था। ठीक है, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति लगता है जब वहां की राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत का जो प्रथम आम चुनाव था 1951-52 में हुआ था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया। तो यह सिक्किम में विमानपत्तन का उदाहरण किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है आपको 1 सितंबर सन 1872 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग बराबर है। तो यह शुक्र है और इसे पृथ्वी के बहन के नाम से जाना जाता है। सूर्य का इसे भोर का तारा तथा शाम के तारा के नाम से भी जाना जाता है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है आज क्या है, आज 1 दिसंबर है, तो आज विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्योंकि एड्स से संबंधित लोगों में जागरूकता फैले इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका लावणी किस भारतीय राज्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह देखिए महाराष्ट्र का जो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावणी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो देखिए एंथ्रासाइट जो यह एक उच्च कोटि का कोयला है, इसमें 80% तक जो है आपको कार्बन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर आपको प्रशांत महासागर है। साथ ही साथ यह सबसे बड़ा महासागर भी, यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंद निम्न में कौन सा एक भूबद्ध राज्य है। भूबद्ध राज्य का मतलब होता है कि सभी तरह से क्या है कि जमीन से घिरा हुआ राज्य है, यानी किसी भी कोई भी छोर उसका सागर या समुद्र से नहीं लगता है। देखिए जो आपको ये बिहार है, बिहार एक लैंडलॉक्ड
स्टेट है, ठीक है। बाकी पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा समुद्र से टच करता है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपको गोदावरी नदी है। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन? दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो फिर आपका कावेरी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28 है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? ये महानदी यह उड़ीसा में है और ये महानदी पर हीराकुंड बांध का जो है आपका निर्माण हुआ है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो यानी कि सबसे अधिक जो वन है किस भारतीय राज्य में है? मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। और देखिए, किसी भी राज्य या देश के जो भूभाग है उस पर 33% वन होना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आपके जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए, झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? कहने का मतलब ये है, तो झूम कृषि को मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं झूम कृषि के बारे में। तो झूम कृषि जो है, यह जो पहाड़ी इलाका होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है वैसे जगहों पे आपको झूम कृषि देखने को मिलेगा। यह देखिए, यह एक आदिम कृषि है जो कि आदिवासियों के द्वारा पहले की जाती थी। इसमें क्या किया जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल होते हैं, उसे जलाकर उसे पहले समतल किया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। एक तरह से देखा जाए तो मिट्टी की उर्वरता जब तक इसमें बनी रहती है तब तक इस यहाँ पे खेती किया जाता है। जैसे जैसे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है फिर इस कृषि उस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है। तो यह पर्यावरण की दृष्टि से क्या करता है? यह नुकसानदेह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? इनमें से जो है आपका चावल को बढ़ावा देना है, गेहूं को बढ़ावा देना है, दलहन को बढ़ावा देना है और मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। फल को छोड़कर बाकी सभी को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर आपको डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम आपको अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये आपको 19 अगस्त 1994 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देखिए, बैंक नोट प्रेस जो है आपको यह देवास तथा नासिक दोनों जगहों पर स्थित है। बैंक नोट प्रेस 4 जगहों पर, जहाँ पे देवास, नासिक हो गया, तीसरा हो जाएगा मैसूर में स्थित है, ठीक है। और चौथा जो बैंक नोट प्रेस है यह आपको सालबनी में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों आंसर सही करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समुराई योद्धा वर्ग है, समुदाय योद्धा वर्ग जो है जापान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है आपको जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राकृतिक चयन, जिसे नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसे आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो यह जो आपको जुग्मनज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दांतों एवं हड्डियों में क्या उपस्थित होता है? तो देखिए, दांतों एवं जो हड्डियां होती है इसमें आपको कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है, ठीक है। और कैल्शियम जो है एक अत्यंत क्या है, सक्रिय तत्व है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पित्त रस का कार्य क्या है? यानी जो हमारे शरीर में पित्त होता है उसका क्या कार्य है? तो देखिए, वह जो है आपको वसा का पाचन करता है। एमल्सीकरण मतलब पाचन करना होता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अमाशय से हमारे कौन सी ग्रंथि जठर रस निकलता है, जठर रस, जहाँ से जठर रस निकलता है जिसमें कि आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यह मुंह से होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है आपका, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए इसे हम एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उसको उतना रक्त नहीं मिल पाता है जितना उसे आवश्यकता होती है, तब जाके छाती में दर्द होता है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन जो संपुट है आपको उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नीमाटोड
द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नीमाटोड द्वारा जो है आपको फाइलेरिया इसिस होता है, फाइलेरिया होता है। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कीट जो होता है यह आपको एनिलिडा ग्रुप से संबंधित है। ऑर्थोपोडा यदि बात करें तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का जो है यह सबसे बड़ा क्या है? यह सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। पोरीफेरा जो है यह आपको बहुकोशिकीय जलीय जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? देखिए विटामिन के से जो है रक्त का थक्का बनता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे बहुत सारा ब्लड जो है निकल आता है कहीं कटने या फटने पे। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो यह याद रखिएगा, यह नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है? तो श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम के पावर 1, एल के पावर -1, टी के पावर -1। ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई जो मात्रक है यह कूलाम्ब है। कूलाम्ब को सी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो यह विश्राम जड़त्व का कारण है। और ऐसा क्यों होता है? यह न्यूटन के प्रथम लाभ यानी कि जड़त्व के नियम के अनुसार ऐसा होता है। क्वेश्चन है जब तक कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? जब कोई ऊर्जा वो भंडारित होती है तो वह विभव ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप जो है आपको यह विवर्तनिकता यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोनार डैश तरंगे प्रयुक्त होते हैं, यानी सोनार में कैसी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? तो सोनार में आपको पराध्वनिक तरंगे जो है यह प्रयुक्त होती हैं। सोनार का प्रयोग जो है जल यानों में किया जाता है, यानी कि जल के अंदर स्थित वस्तुओं की लंबाई ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह नेविगेशन के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 किलो के पदार्थ के तापमान को, ठीक है, सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे आप विशिष्ट ऊष्मा धारता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? यह जो है आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है इसे हम श्रृंखला बंधन कहते हैं। ठीक है। आसंजन बल से जो होता है, आसंजक बल जो होता है यह 2 अलग अलग गुणधर्म के प्लेटों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाएगा तो पानी का स्तर जो है क्या होगा? तो यह जो है पानी का स्तर घट जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है? तो यह आपको हाइड्रोजन कहलाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। देखिए सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा वितरित होती है वह नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। ठीक है। देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन में जब 2 छोटे छोटे अणु जो है मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिससे ऊर्जा विमुक्त होता है, उससे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जबकि नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा जो है नाभिक विखंडित होकर जो छोटे छोटे नाभिकों का निर्माण करता है यह नाभिकीय विखंडन होता है और इसमें ऊर्जा अधिक निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो जो समूह 18 के तत्व है उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको कैल्शियम पाया जाता है और इसका प्रयोग जो है आपको मूर्ति बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि सूत्र की बात करते हैं याद रखिए SOSO4 × ½ H2O होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जामों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन यानी CH4 जिसका रासायनिक नाम है, मीथेन का रासायनिक नाम CH4 है, के अणु होते हैं। तो इसमें जो है आपको केवल एकल आबंध होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन यहाँ पे बताना है आपको। देखिए इसमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक सहसंयोजी यौगिक है। बिल्कुल सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए रासायनिक परिवर्तन में जब कोई पदार्थ परिवर्तित हो जाता है तो वह अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
जल का बर्फ बना, जब बर्फ है तो फिर जल से जब बर्फ बनेगा तो बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, देखिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी जब हम जला देंगे तो वह राख हो जाएगा, फिर राख से हम लकड़ी नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? देखिए इस गन मेटल यानी कि जो बंदूक जिससे बनता है उसे हम गन मेटल कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कॉपर, जिंक तथा टिन होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन, हेनरी बेक्वेल ने किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखें, एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण क्या कहलाता है? तो ये असंयोग इलेक्ट्रॉन संख्या जो है यह सामान्य गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार की जो स्थापना है यह सन 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ों से घिरा है? देखिए 5 पहाड़ों से जो बिहार का शहर घिरा हुआ है यह आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राजगीर घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है दामोदर मौर्य को सम्मानित किया गया, और यह एक गोवा के लेखक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी कब कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो वर्चुअल शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है पीएम मोदी यह आपको 4 जुलाई को किए। क्वेश्चन आपका कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह देखिए यह माउंट आबू पे स्थित है और यह राजस्थान में पड़ता है। यह एक जैन मंदिर, क्या जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया था? यह 1968 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? देखिए कंप्यूटर का जनक आपको चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, किंतु यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर बताना है आपको, तो फिर आपको हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी? तो यह 2020 के डाटा के अनुसार जो भारत में सार्वजनिक बैंक यानी सरकारी जो बैंक है उसकी संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। नमक व ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो इन्होंने सन 1930 ईस्वी में दांडी मार्च स्टार्ट किया था, क्योंकि नमक पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? कर लगा दिया। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 12 मार्च 1930 को, ठीक है, साबरमती आश्रम से निकले और 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी पहुंचकर नमक बनाए और नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? यानी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और यह भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी भी है। इसकी स्थापना जो है यदि बात करें तो इसकी स्थापना सन 1959 ईस्वी में हुआ था, जिसका सहायक कंपनियां विदेशों में भी हैं। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो यह सन 1974 ईस्वी में पोखरण में किया गया था, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुधा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी एससीओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना सन 1951 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो देखिए आपको बता दें इनमें से क्या सही है। ऑप्शन है कि यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, नहीं। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने की एक आंदोलन था, नहीं। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। और यह सन 1919 ईस्वी से लेकर 24 ईस्वी तक चला था। एक्चुअली जो तुर्की में खलीफा का पद था उसे समाप्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में अनेक देशों के जो मुस्लिम समुदाय थे वो खलीफा के पद को बहाल करने के लिए इस आंदोलन को कर रहे थे अपने अपने देशों में, ठीक है, ताकि वहां पे दबाव बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। यानी भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से किसे उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो देखिए जो भारत का प्रधानमंत्री है इन पे महाभियोग नहीं लगता, बाकी भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त पे महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। दीफू द्वारा कहाँ स्थित है? दीफू द्वारा आपको यह अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 85 हम जीके जीएस के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बाकी के आपके रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपको जरूर कमेंट जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत
का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया, डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो यह देखिए आपको, यह चेन्नई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल उद्योग का 30% जो है निर्माण होता है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह हेनरी विवियन डेरोजियो के, यह एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, और इन्होंने सन 1828 ईस्वी में इस आंदोलन को की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद किस राज्य की राजधानी? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और यदि चार मीनार की बात करें तो यह इसकी स्थापना सन 1591 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों आज का सेशन, अब बाकी यहाँ से 86 से देख रहे हैं मैथ है, और बाकी के क्वेश्चन आपको 150 तक मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है। तो आज का सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और इसको कंटिन्यू करा जाएगा। इसी तरह से और भी सेट पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।